सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी कहानी जिनसेन का अज्ञात मंदिर और नंदों का खजाना भाग 1 अभी तक आप लोगों ने देखा है और वहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार तांत्रिका कृतिका जो है वो भानुदेव को अपने वशीकरण में लेने के लिए प्रयास से आई है। कारण है नंदों का खजाना जिसे प्राप्त करना वो चाहती है। इसीलिए उसने वहाँ पर जाकर के भानुदेव को आकर्षित करने की कोशिश की और वहाँ पर भोजन की सहायिका यानी कि भोजन बनाने वाली बनकर के प्रकट हो गई और कहने लगी कि मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी, क्योंकि इससे उसको कार्य में सहायता मिलती, वह इस बात को जानती थी। इसलिए भानुदेव भी इस बात के लिए तुरंत ही राजी हो गया था। अब हम लोग आगे जानते हैं कि भानुदेव जब अपने गुरु के पास आया तो किस प्रकार से गुरु ने उसको मना किया और तब तांत्रिक कृतिका ने क्या किया। तो जैसे ही भानुदेव ने अपने गुरु से पूछा, कहा कि एक स्त्री आ चुकी है, बेचारी अबला है और वह कार्य में सहायता देना चाहती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया को वो अच्छी तरह से जानती है। आपकी इच्छा हो तो मैं अवश्य उससे भोजन बनवाकर स्वादिष्ट भोजन आपको अर्पित करूंगा। गुरु ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं किसी अज्ञात स्त्री के हाथ का बना भोजन नहीं ग्रहण कर सकता हूँ और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई है और क्या है, इसलिए मैं उसके बात का बना भोजन नहीं बनूंगा। भानुदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, आप विचार कीजिएगा और मैं एक बार फिर से उस स्त्री से बात करके आता हूँ। इस प्रकार भानुदेव वहां से तांत्रिक कृतिका के पास आ गया। वहां पर उसका मित्र अर्थात भानुदेव का एक मित्र रावल था, वो भी वहां पर आया था। वह उस खूबसूरत स्त्री को देख करके प्रभावित था और उसकी सहायता करने के बहाने उससे अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा था। रावल को वहां देखकर भानुदेव ने उसे गले लगाया और कहा, मित्र तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, मैं इधर से ही मार्ग से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं और गुरुदेव के भी दर्शन कर लूंगा। क्योंकि भानुदेव और रावल दोनों ही शिष्य थे गुरु के अपने, इसलिए उनको आपस में बात करने में सहजता हो रही थी। तब उसने पूछा, यह स्त्री कौन है? तब भानुदेव ने सारी बात बता दी। साथ ही साथ भानुदेव ने स्त्री से बात किया, यानी कृतिका से कहा कि वो आपके हाथ का बना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ अपने लिए भोजन बना सकती हैं। कृतिका ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, आप दोबारा जाइए और अवश्य इस बार वो मेरी बात को सुनेंगे। और तुरंत ही कृतिका ने एक छोटा सा शंख अपने हाथ में निकाला और उसे कहा, यह अपने गुरु को दे दीजिएगा। भानुदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अवश्य उसके पास जाकर के और अपने गुरु को यह आपकी भेंट दूंगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो अवश्य ही आज आपको भोजन बनाने को मिलेगा, नहीं तो सिर्फ अपने लिए ही भोजन बनाइएगा। इस प्रकार से वह अपने गुरु की तरफ बढ़ गया। अपने गुरु के पास पहुंचकर उसने वह शंख जैसे ही अपने गुरु को दिखाया, वह आश्चर्य से उसे उस शंख को देखने लगे और देखते ही देखते कहने लगे, कोई बात नहीं, ठीक है, उसे भोजन बनाने को कहो। भानुदेव भी आश्चर्य में पड़ गया कि अभी तक जहां गुरुदेव मना कर रहे थे, अचानक से इस बात के लिए राजी कैसे हो गए हैं? कुछ तो रहस्य अवश्य है। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, उनकी भेंट शायद काफ़ी पसंद आई है गुरुजी को, शायद यह कोई चमत्कारिक शंख हो जिसके कारण से वो प्रभावित हो गए हैं। भानुदेव वापस आकर कृतिका से मिला। रावल वहीं था। भानुदेव ने कहा, आप भोजन बनाइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं जितनी भी शाक सब्जियां हैं और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करता हूं। और इस प्रकार से वह और साथ में वो रावल को भी लेकर के वहाँ से चला गया और जितनी भी भोजन की व्यवस्था थी उन सब के लिए वहाँ पर और भी चीज़ें जो कि इकट्ठा करनी होती हैं वो सारी की सारी लेने के लिए वो दोनों निकल पड़े और कुछ ही देर बाद वो लेकर आ गए। कृतिका ने
अपनी अद्भुत चमत्कारिक शक्ति से इसी बीच में पिशाच को फिर से प्रकट किया। पिशाच ने कहा, मैंने कहा था ना कि कोई भी शंख वशीकरण से नहीं बच सकता है। आपने शंख वशीकरण दे करके उनके गुरु को अपने आकर्षण जाल में फंसा लिया है। कृतिका ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन जिसका गुरु इतनी आसानी से वशीकरण में आ जाए, उसका शिष्य भला खजाना कैसे निकाल पाएगा? मुझे इस पर शक हो रहा है। तो फिर पिशाच ने कहा, आप क्यों नहीं इसकी परीक्षा ले लेती हैं? कृतिका ने कहा, ठीक है, आज मैं अपनी योगिनियों के शक्तियों से अवश्य ही इसके कौमार्य की परीक्षा लूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ क्या वास्तव में यह कुंवारा है और कुंवारा बना रहना चाहता है, क्योंकि ऐसा होने पर ही वो खजाना निकाल पाएगा, अन्यथा पिशाचनियाँ उसे मार डालेंगी और मेरा किया कराया सारा कार्य खत्म हो जाएगा। कुछ ही देर बाद जब लोग दोनों वहाँ से भोजन की सारी सामग्री लेकर के कृतिका के पास पहुँचे, तब तक कृतिका अत्यंत ही सुंदर हो चुकी थी। उसे देखकर भानुदेव ने कहा, देवी, अभी जैसा हम आपको देखकर गए थे तब में और अब में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। क्या आप सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करती हैं? कृतिका ने कहा, हाँ, मेरे पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका अगर मैं शरीर पर अपने लेपन कर लूँ तो कोई भी स्त्री, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं अत्यंत ही सुंदर हो गई हूँ, इसी प्रकार कोई भी स्त्री इनको लगा करके बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है। भानुदेव ने कहा, वास्तव में आप देवी की तरह चमक रही हैं। रावल की नजरें उनके शरीर को ही देख रही थी। यह बात कृतिका को समझ में आ चुकी थी। कृतिका ने सोचा, चलो रावल भानुदेव दोनों की ही परीक्षा ले ली जाए। इस प्रकार थोड़ी देर बाद भोजन बना लिया गया और जब उस भोजन की सुगंध चारों तरफ फैलने लगी तो भानुदेव और रावल दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने कहा कि ये तो अद्भुत है, इतनी अधिक खुशबू पहले भोजन में नहीं आती थी। वैसे भी पुरुषों को भोजन बनाना इतना कहाँ अच्छा आता है जितना स्त्रियों को आता है। इस प्रकार से कृतिका की बात हो चुकी थी, उसका मायाजाल फैल चुका था। अब जब भोजन करने सभी लोग गुरु सहित बैठे तो उनको वो भोजन परोसने लगी और अभी भी रावल की नज़र कृतिका के शरीर पर ही चली जाती थी, जबकि भानुदेव अभी भी उसे पूरी तरह से इज्जत दे रहा था और किसी भी प्रकार से उसके मन में कोई भी गलत भावना नहीं आ रही थी। कृतिका यह सब बातें देख और समझ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उनको भोजन कराया गया। भोजन को खाकर सभी इतने अधिक संतुष्ट थे कि भानुदेव ने भी तारीफ करके कहा, देवी, भोजन तो मैंने बहुत किया, लेकिन आपके हाथ का बना यह भोजन तो अद्भुत है। इतने अच्छी तरह से कोई भोजन बना सकता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी लोग विवाह करते हैं। अगर इतनी अच्छी भोजन की सामग्री रोज प्राप्त हो तो भला मेरा जैसा भी विवाह करने के लिए सोचने लगेगा। और इस प्रकार भानु, कृतिका और रावल तीनों हंसने लगे। रात्रि के समय कृतिका ने कहा, मैं क्या आप ही की कुटिया में सो सकती हूँ? रावल ने और भानुदेव ने कहा, हाँ, हम आपके लिए अलग से खाट लगा देंगे, क्योंकि गुरु की कुटिया में तो गुरु के अलावा कोई भी नहीं रहता है और यहाँ दूसरी कोई कुटिया है भी नहीं। तो इस तरह की कुटी केवल हमारी ही है। आपको असहज न लगे तो आप यहाँ सो सकती हैं, मैं आपके लिए खटिया बिछा दूंगा। तांत्रिक कृतिका ने कहा, भानुदेव मेरे नज़दीक आइए। भानुदेव उनके नज़दीक पहुँचे तो कृतिका ने बहुत ही शांत स्वभाव में धीरे से कहा, मुझको एक बात आपको बतानी है। भानुदेव ने कहा, देवी, आप जो भी कार्य हो मुझे तुरंत बताइए, मैं आपके सारे कार्यों को करने के लिए, क्योंकि आप मेरी मेहमान हैं। भानुदेव की बात सुन कृतिका ने कहा, मुझे श्राप है। क्या? भानुदेव ने पूछा, क्या ऐसा सारा? ये श्राप क्या होता? किस श्राप के बारे में आप कहना चाहती हैं? कृतिका ने कहा, मेरे साथ एक समस्या ये है कि मुझे सोना होता है तो केवल और केवल पूरी तरह नग्न होकर, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। भानुदेव ने कहा, ऐसा? ये तो अद्भुत है। ऐसा श्राप आपको कैसे मिल गया? क्या है बात? तब कृतिका ने कहा कि एक बार मैंने गलती से एक नाग की
बांह भी तोड़ दी थी। इसकी वजह से वो बाहर आ गया और उसका शरीर दिखने लगा। शरीर दिखने की वजह से लोगों ने उसको मार डाला। और तब नागिन ने गुस्से से आकर कहा कि अगर मेरे पति का नग्न शरीर नहीं दिखाई देता तो शायद वो बच जाता, उसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए उसने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि जब भी तुम सोओगी तुम्हें नग्न होकर सोना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भानुदेव ने कहा, यह तो बड़ी ही अजीब बात है, तो आप क्या करेंगी? क्या हम दो पुरुषों के साथ में आप सामने वाले अपने शयन में किसी प्रकार से छुपा करके सोएंगी या फिर ऐसे ही सो जाएंगी? कृतिका ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं आराम से सोऊंगी और मुझे आप लोगों पर पूरी तरह से भरोसा है कि आप मेरी गरिमा का खंडन नहीं होने देंगे। कृतिका की बात को सुनकर के भानुदेव तो सहज था, लेकिन रावल को अजीब सी चीजें मन में विचार आने लगे और दोनों के दोनों इस प्रकार सो गए। कृतिका को देख करके उधर ही मुंह करके रावल भी सोने लगा। रावल की नजरें उसी को देखने लगी, क्योंकि अब उसके सामने ऐसी अद्भुत सुंदर स्त्री थी जो निर्वस्त्र थी। धीरे रात के समय रावल के मन में गलत भावनाएं आईं और वो उधर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने सामने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सारे नाग बैठे हुए हैं। उसके शरीर के अंग पर कम से कम 18 से 20 नाग बैठे हुए थे और उन बहुत सारे नागों को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया और डर गया। इसी बीच में जैसे ही उसने अपने कुटी के दूसरी जगह पर जहाँ पर वो सोता था की ओर पैर बढ़ाए और फिर से नजर हटाकर देखा तो वहाँ फिर से सर्प गायब थे। अब जब उसने ऐसा देखा तो उसके मन में फिर से वैसी भावना आई और फिर उसने उनकी तरफ बढ़ करके देखा तो देखा एक बार फिर से नाग उसके शरीर पर बैठे हुए थे। उस नग्न शरीर पर इतने सारे नाग थे, इनको देख करके वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। और उसने एक बार भानुदेव को हिलाया, क्योंकि भानुदेव दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ था। तो भानुदेव ने कहा, क्या बात है रावल, इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? तो रावल ने कहा, देख तो यह स्त्री कैसी है। उन्होंने कहा, यह बहुत गलत बात है जो तुम कह रहे हो। भला मैं उस स्त्री को क्यों देखूं इस समय, जबकि उसे श्राप है कि वह पूरी तरह से नग्न होकर ही सोएगी। तब रावल ने कहा, एक बार देखो तो सही। और भानुदेव ने उस तांत्रिक कृतिका के शरीर की ओर देखा तो फिर पूछा, ये क्या बात है, आखिर क्यों इस तरह की हरकत तुम कर रहे हो? भानुदेव की बात सुनकर रावल ने कहा, देखो तो उसके शरीर के ऊपर कितनी सारे सर्प बैठे हुए हैं। भानुदेव ने कहा, नहीं, मुझे एक भी सर्प नहीं दिखाई पड़ रहा। भानुदेव को ऐसा कहते देखकर रावल ने कहा, तुम यकीन नहीं मान रहे हो ना, चलो दोनों चल देखते हैं और तुम्हें यकीन हो जाएगा। भानुदेव ने कहा, क्या रात को ऐसी हरकतें करना अच्छी बात है, जबकि कोई मेहमान हमारे घर में आया हुआ है? लेकिन रावल की बात और जिद के आगे भानुदेव को वह कार्य करना हुआ। दोनों धीरे धीरे करके उसके बिस्तर की ओर बढ़ने लगे। जैसे वहां पहुंचे, भानुदेव ने कहा, क्या दिखाना चाहते हो और क्यों उनको उनके स्वप्न में बाधा डालना चाहते हो? तब रावल ने कहा, देखो तो सामने कितने सारे सर्प हैं इसके शरीर के ऊपर। भानुदेव ने कहा, मुझे एक भी सर्प नहीं दिखाई दे रहा है। तब रावल ने कहा, यकीन नहीं आता तो देखो मैं तुम्हें छू पर। और जैसे ही उसने उन तांत्रिका के शरीर को छूने की कोशिश की, तुरंत ही सर्पों ने रावल के शरीर पर बहुत सारे दंश दे दिए और वो चिल्ला करके एक किनारे गिर पड़ा। इस चिल्लाहट से इतनी तीव्र ध्वनि हुई कि तांत्रिक कृतिका भी उठकर खड़ी हो गई। अब वह पूरी तरह से नग्न रूप में उन दोनों के सामने थी। उस कुटी में जल रही दीपक की लौ में उसका शरीर चमक रहा था। एक प्रकार से अगर कोई अपने शरीर पर वशीकरण नहीं कर सका हो, केवल ऐसा व्यक्ति ही वहां पर खड़ा होकर के उसे देख करके आश्चर्यचकित ना हो रहा हो,
ऐसा माहौल तैयार हो गया था। भानुदेव एक बार फिर से उसको देख करके किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार, जिसे कहते हैं गलत का व्यवहार, उसके मन में नहीं आया। कृतिका यह देखकर मुस्कुरा गई और इधर रावल के मुंह से झाग निकलने लगा। वह डरते हुए चिल्लाते हुए एक बार फिर से और परीक्षा लेने के लिए भानुदेव के शरीर से जाकर चिपक गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। भानुदेव ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा कि आप चिंता न कीजिए, जरूर कोई मायाजाल है, लगता है आपके ही किसी तंत्रिक शक्ति के कारण इसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कह करके उसने अपनी बाहों में तांत्रिक कृतिका को बचाए रखा, क्योंकि अभी तक जो सर्प दिखाई नहीं दे रहे थे वहां वास्तव में चारों तरफ प्रकट हो गए और चारों तरफ सर्पों से घिरे हुए भानुदेव और तांत्रिक कृतिका दोनों एक दूसरे के गले में मिले हुए थे और सामने रावल की लाश पड़ी थी जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसे अद्भुत नज़ारे को देख करके भय काम दोनों ही उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह कार्य नहीं हो रहा था जिसकी परीक्षा कृतिका ले रही थी। आगे क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।